नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पेश है एक खास खबर। सराफा चौपाटी इंदौर का वहां अनोखा ठिकाना है जो दिन में सोने चांदी की चमक से जगमगाता है तो रात को स्वादिष्ट व्यंजनों से महकता भी है। यही वजह रही कि चौपाटी को शिफ्ट करने या यथावत रखने का सवाल लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ था। सोमवार को निगम मुख्यालय में हुई एक निर्णायक बैठक में तय हुआ कि चौपाटी अपनी मौजूदा जगह पर बनी रहेगी, लेकिन संचालन के तौर तरीकों को और बेहतर बनाने के लिए महापौर की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। इस समिति में सराफा व्यापारी संघ और चौपाटी संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जो न केवल चौपाटी के व्यवस्थित संचालन पर निगरानी रखेंगे बल्कि सुरक्षा, स्वच्छता और पारंपरिक व्यंजनों की पहचान को भी संरक्षित करने की रणनीति तैयार करेंगे। नगर निगम इस समिति की सिफारिशों को लागू करेगा। गौरतलब है कि पिछली बैठक में जब व्यापारी संघ और निगम आमने सामने आए थे तो स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी, मगर इस बार दोनों पक्षों ने सौहार्द के साथ समाधान का रास्ता निकाल लिया है। इंदौर की सराफा चौपाटी महज एक फूड जोन नहीं बल्कि शहर की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। इसे यथावत रखने का निर्णय न केवल व्यापारियों को राहत देगा बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी सुकून की खबर है जो रात के अंधेरे में भी यहां स्वाद और सुरक्षा के भरोसे आते हैं। अब देखना यहां होगा कि समिति के सुझाव से चौपाटी का भविष्य कितना व्यवस्थित और उज्जवल होता है। देखिए, इंदौर शहर स्वच्छता की राजधानी है, स्वाद की राजधानी है और मैं ये मानता हूँ कि यह संवाद और समन्वय की राजधानी भी है। इंदौर शहर में इंदौर के लोग अपने शहर के लिए हमेशा अच्छा रास्ता निकालने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे सराफा के मूल सोना चांदी के व्यापारियों ने चौपाटी के स्वरूप, उसकी सुरक्षा, उसकी सुंदरता और धरोहर को धरोहर के रूप में चलाने के लिए कई सारे सुझाव पहले भी दिए थे, आज भी दिए हैं। उन्होंने अपने मत में कुछ सुझाव ज़रूर दिए थे कि इसको कहीं और शिफ्ट करें तो शायद इसका स्वरूप बढ़े, लेकिन सभी का ये मानना था कि ये धरोहर है और उसी स्थान पर लगे। उस भाव को हमारे सोना चांदी व्यापारी एसोसिएशन और सराफा के एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी जी ने सब लोगों से चर्चा की। शहर हित में, धरोहर के हित में अच्छी सुंदर चौपाटी लगे, इस पर वो भी सहमत हैं, लेकिन अब उसका स्वरूप कैसा हो, उसमें कितनी दुकानें हों, उसका समय क्या हो, इसको हम एक बार सब लोग मिलके आपस में बैठकर तय करेंगे। इसलिए उनके सारे सुझावों पर एक 9 सदस्यीय समिति, जिसमें 3 सदस्य सोना चांदी के जो हमारे व्यापारी हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, 3 सदस्य सराफा चौपाटी के जो परंपरागत लोग हैं उनमें से, 3 हमारे निगम के अधिकारी और MIC के सदस्य और मैं खुद, हम ज़रा 5-7 दिन सब लोगों से उस पर सुझाव लेकर सुंदर स्वरूप, टाइम टेबल, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए संभवतः श्राद्ध पक्ष के बाद से उसको नए स्वरूप में लाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन मैं अपनी ओर से सराफा के हमारे व्यापारी जो भी, जिनके कारण भी इंदौर की एक अलग पहचान और उनकी मेहनत के कारण इंदौर का स्वरूप हमेशा अलग ढंग से देश में देखा गया और उन्होंने बड़ा मन रख के शहर हित में जो निर्णय किया है उसके लिए पूरे इंदौर की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। सर, आपने जो बताया कि ये श्राद्ध पक्ष के बाद व्यवस्था लागू होगी समिति के जो प्रस्ताव, सर अभी श्राद्ध पक्ष खत्म होने में 22 से 25 दिन है सर, इस में क्या व्यवस्था रहेगी? अभी तो आज की स्थिति में यथावत जो समय आपसी समन्वय से चल रहा है वो यथास्थिति चलता रहे, लेकिन समय को लेकर भी सुझाव आए हैं। तो सोना चांदी का व्यापार भी अब थोड़ा समय बदला है तो उसके समय को ठीक करना, जिसके लिए हम पहले भी तैयार थे, उसमें कोई ऐसा नया विषय नहीं है। तो 5-7-10 दिन में ज़रा ठीक से उसका चर्चा करके सुझाव लेके कौन सी परंपरागत दुकानें हैं, परंपरागत व्यंजन क्या हैं, उनकी एंट्री एग्ज़िट, सुरक्षा, फायर की दृष्टि से हमारे MIC के साथी और बाकी अधिकारी जिनको मैंने पहले से अधिकृत किया है वो सब बैठ के तय करेंगे और जो तय होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में हमको खुशी इस बात की है कि ये शहर संवाद समन्वय का शहर है और सराफा के व्यापारी हमेशा से शहर के लिए एक कदम आगे बढ़कर काम करते आए, क्योंकि इंदौर की जो उत्सव की ताकत है उसमें व्यापारियों का रोल हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है।
उन्होंने हमसे आग्रह किया था, पर जो हमारे लिए संभव था वो हमने हाँ किया, जो नहीं कर सकते थे वो स्पष्ट मना किया। और उन्होंने इसीलिए ये मानते हुए कि शहर हित में ये निर्णय ज़रूरी है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अन्य दुकानें लगेंगी कि नहीं आज से 80 के अलावा? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें तय हो तब तक जैसी यथास्थिति अभी चल रही है वो चलती रहे, जो दुकानें लगी हैं वो लगी रहेंगी, लेकिन जब एक बार तय हो जाएगा तो नगर निगम उसको फिर नियम अनुसार सख्ती से लागू करेगी। सर, ये एक महीने की जो आपकी एक्सरसाइज रहेगी, तो उसमें क्या चौपाटी को वहीं रख के और क्या किया जा सकता है? इस लाइन पे चलेगी या फिर उसको कहीं और शिफ्टिंग करने के? नहीं, देखिए ये बहुत स्पष्ट है, सराफा चौपाटी सोना चांदी व्यापारियों की गली के नाम से भी कई बार जानी जाती है। हम लोग भी देश भर में उदाहरण देते हैं कि भैया दिन में इंदौर की गलियों में सोना चांदी बिकता है और रात को गुलाब जामुन और मालपुए लोग खाने आते हैं। तो स्थान के विषय में उनके सुझाव थे, हमने सुझावों पर जब कमेटी बनी थी तब भी विचार किया था, लेकिन निर्णय ये हुआ था कि चौपाटी यथास्थान रहेगी अपने परंपरागत धरोहर में। तो चौपाटी का स्थान तो वही रहेगा और वही समन्वय हमारे व्यापारी साथियों ने अपने सुझावों के साथ किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद दे रहा हूँ। आज आप लोग ने बैठक करी? मेरे हिसाब से जो चर्चा हुई है कि चौपाटी लगाने के विषय में हमारे व्यापारी, वरिष्ठ व्यापारी सराफे के भी आज आए थे, उनके साथ मीटिंग हुई और चौपाटी वाले भी हमारे पास आए थे। उन्होंने हमसे निवेदन किया कि हमारी रोजी रोटी पे लात ना मारे, जो भी होगा रास्ता हम अनुशासन का पालन करेंगे, हम जो नियम बनाएगा उसका कायदे कानून सबका पालन करेंगे। तो आज हमने समन्वय किया आदरणीय महापौर जी से, और इंदौर की जो शान है सराफा चौपाटी, उसको मद्देनज़र रख के हमने उनका आदर भी बहुत किया है, उन्होंने भी हमारा आदर किया है। तो बीच का रास्ता निकाल के समन्वय बिठाया। उन्होंने एक कमेटी गठित करने की बात कही है। वो कमेटी में 3 सदस्य सराफे के, 3 उनके और चौपाटी वालों के और खुद रहेंगे। उसके पश्चात जो भी निर्णय होंगे सराफा चौपाटी के विषय में, सराफे में चौपाटी में कितनी संख्या होगी, क्या होगा, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था होगी, सफाई अभियान कैसे चलेगा, ये कई मुद्दे हमने सुझाव के तौर पे दिए हैं। उसके पश्चात ही हम चौपाटी लगाने का बात करेंगे। बाकी अभी जो 1 तारीख का हमने निर्णय लिया था कि चौपाटी नहीं लगने देंगे, तो जब तक कमेटी गठित नहीं होती सराफा चौपाटी यथावत रहेगी। ये लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन भी लिए थे आपने पिछली मीटिंग में कहा था कि हम तो लीगल वेज भी हम देखेंगे, तो देखिए, ये क्या अचानक मन परिवर्तन हो गया? मन परिवर्तन नहीं हुआ। बात आपने सुरक्षा की उठाई। ये इंदौर शहर की शान है और इंदौर शहर का जो मान सम्मान है, धरोहर है, वो सराफा व्यापारी कभी सड़क पर नहीं आता, अनुशासन में रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है। और आज इंदौर शहर की जो पहचान है और इंदौर का जब मान और सम्मान रखना, आदरणीय जी का मान सम्मान रखना, प्रथम नागरिक है इंदौर शहर के, तो हम सब ने सराफे के जो वरिष्ठ व्यापारी है उनसे विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया है और समन्वय की जो बात करी है वरिष्ठ लोगों से मिल के किया। उन्होंने किया, अपन लोग झगड़ा नहीं कर सकते, अपन लोग कोर्ट कचहरी जाके इंदौर शहर को बदनाम नहीं कर सकते, उस हिसाब से हमने ये निर्णय लिया। दुकानों का समय अभी भी 10 बजे तक दुकानें लगाएंगे? जी हाँ, ये तय है कि रात्रि 10 बजे तक सराफा बाजार चालू रहेगा। उनका जो व्यवसाय है इसके हमने जो टाइम लिमिट है बढ़ाई है। सराफे में चौपाटी के जो लोग आएंगे वो 10 बजे पश्चात ही आएंगे। ये आज से ही लागू रहेगा? ये बिल्कुल आज से ही लागू रहेगा और ये पूरी तरह से जो बाजार के लोगों ने सहयोग दिया, महापौर जी ने सहयोग दिया, उसके लिए मैं पूरे इंदौर शहर की जनता को, महापौर को भी जी को भी बधाई देता हूँ और उनके जो कार्यशैली है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से हमारे से बात की है, भले ही 15 दिन हो गए, पर 15 दिन में उन्होंने जो हमसे बातचीत करी बहुत सलीके से की, सरलता के साथ की और व्यवहार के साथ की। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही थी और हमने इसका विरोध करा था कि चौपाटी वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मगर उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, महापौर जी ने भी जो हमारे से बोला कि, और फिर उसके बाद चौपाटी वाले भी ने भी हमारे से निवेदन करा कि जो 40-50 साल जूने जो दुकानदार हैं और पुराना जो चौपाटी का स्वरूप है आप उससे यथावत रहने दीजिए, आपका जो भी समय होगा। और महापौर जी ने भी ये बोला कि जो भी सराफा की जो सुरक्षा के लिए जो भी कार्य होगा वो पूरा उसको मेंटेन किया जाएगा। गैस की टंकी का जो बात है, एक समिति उसके लिए गठित की जाएगी जिसमें 3 सदस्य सराफा के लोग रहेंगे, 3 सदस्य नगर निगम के कर्मचारी मतलब अधिकारी लोग रहेंगे और 3 सदस्य चौपाटी वाले रहेंगे। तो उसका स्वरूप कैसा क्या होगा, सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए
और हमारे पूरे समय का ध्यान में रखते हुए उसको यथावत चलाना, ताकि इंदौर की शान भी रह जाए, इंदौर की जो चौपाटी का एक जो ख्याति है वो भी रह जाए, और जो ओरिजिनल पारंपरिक व्यंजन है उसके हिसाब में कैसे इंदौर शहर की जनता को स्वच्छ वातावरण में दिया जाए उसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके ऊपर सहमति बनी है। नहीं, इसके ऊपर भी हमने महापौर जी को ध्यान में दिलाया, उनका भी इस पर यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए एक समिति का गठन किया जाएगा और समिति में जो भी अच्छे विचार होंगे, जिस तरीके से अच्छी तरीके से जो चौपाटी को संचालित की जा सकेगी उसके ऊपर ही विचार होगा। और अभी दुकानों की संख्या फिक्स नहीं हुई है, मगर किस तरीके का स्वरूप होगा उसके ऊपर चर्चा होगी और समिति पूरा उसका ध्यान रखेगी। सुरक्षा का यही है कि गैस की टंकियों का जो हरदा में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद ही हमने इसका ध्यान आकर्षण किया था नगर निगम का भी, तो उनका भी यही है कि सुरक्षा का पहलू तो पहले देखना है, तो वो सब चीज़ पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही समिति का गठन किया है। मगर जब समिति जब तक कार्य करे उसके पहले सराफा जो चौपाटी अभी उसको यथावत रहेगा, फिर जो दुकानें हटाई जाएगी वो पूर्णतः हटाई जाएगी और जो समिति फिक्स करेगी वही दुकानें रहेगी। अभी इस पर सहमति जी, अभी दुकानों का समय तो 10 बजे तक का ही रहेगा और 10 बजे बाद ही चौपाटी अभी यथावत लगेगी।